आइए देखते हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्वेश्चन जो आपका है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही शार्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो इसका जो आपका सॉल्यूशन है बहुत ही इजी है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको पेन उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल सा मेथड है कि आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन पता ही है कि संख्या को अगर 342 से भाग दिया जाए तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। उसी संख्या को अगर 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इसमें से विकल्प आपके जो है, पहला विकल्प आपका है वो है 15, दूसरा जो आपका विकल्प है वो है 16, तीसरा जो आपका विकल्प है वो है 12, चौथा जो आपका विकल्प है वो है 11। अर्थात आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला आपका 15 है, दूसरा आपका 16 है, तीसरा आपका 12 है और चौथा आपका 11 है। तो आइए इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर 342 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा शेषफल 47, और उसी संख्या को अगर 18 से भाग देंगे तो शेषफल आपका क्या प्राप्त होगा। तो सबसे बड़ा जो खेल है वह है आपका शेषफल का। अर्थात पहले में आपका 47 है और दूसरे में आपका क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि शेषफल जो आपका 47 प्राप्त हो रहा है उसको आप 18 से भाग दे दीजिए। अर्थात 18 को 47 से, अर्थात आपका जो 47 नंबर है उसको हम 18 से भाग कर देते हैं। तो जब 47 को 18 से भाग करते हैं तो 18 दूनी आपका हो जाता है 36 और नीचे आपका आता है 11। ये आपका जो है वो आंसर हो जाता है। अर्थात शेषफल जो आपका पहला प्राप्त होता है उसको दूसरी वाली जो संख्या से भाग देते हैं। शेषफल आपका प्राप्त हो रहा था 47, उसको हमने 18 से भाग कर दिया, 18 दूनी 36 और शेषफल जो प्राप्त आपका हुआ वो क्या हुआ 11। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका होगा वो होगा 11। क्या आंसर होगा 11। 11 आंसर इसलिए होगा क्योंकि सीधी सी बात है, जब हम उस संख्या को 342 से भाग दे रहे थे तो शेषफल 47 प्राप्त हो रहा था। अब 18 से भाग देंगे तो शेषफल 11 प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सा है कि जो शेषफल आपका दिया होगा उसको हम जिस संख्या से भाग करना होगा सीधे सीधे भाग कर देंगे, मन में ही कैलकुलेट कर लेंगे। 47 को हमने 18 से भाग दे देना है, 18 से जैसे ही भाग देंगे 18 दूनी 36, शेषफल जो आपका आएगा वो 11 होगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात 47 को 18 से भाग दे देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। चलिए इस आंसर को एक बार हम प्रॉपर मेथड से प्रूव करके बता देते हैं कि ये जो 11 आंसर आया है, अर्थात संख्या तो आपकी एक ही है, तो ये जो 11 आंसर आया है वो क्या परफेक्ट है या नहीं है। तो कौन सी संख्या ले लें ये हमें पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो आपकी संख्या होती है वो 342 से भाग देने पर 47 शेषफल प्राप्त होगा। अर्थात
संख्या को हम क्या करें कि 342 गुणे 2 और प्लस 47, ये आपकी हो जाएगी संख्या। ठीक, और ये जो आपकी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 731। ठीक, और 731 में हम देखते हैं कि जब 342 से भाग करते हैं, 342 से भाग करते हैं तो आपका जो शेषफल प्राप्त होता है वो दूनी ये कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 684 और 47 आपका जो है शेषफल प्राप्त हो गया। इसी 731 को जब हम 18 से भाग दें तो अगर हमारा 11 आंसर आ गया तो हमारा आंसर सही है। अब हम क्या करते हैं कि 731 को 18 से भाग दे देते हैं, तो 18 चौको आपका हो गया 72 और 1 अर्थात शेष आपका 11, मतलब आपका आंसर सही है। तो प्रॉपर मेथड आपका ये हुआ, और आपका जो शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड, वो आपका ये हुआ कि जो भी शेषफल पहले प्राप्त हो रहा है उसको हम उस संख्या से भाग कर देंगे जिस संख्या से भाग देना होगा। अर्थात 18 से भाग दे देंगे 47 को, तो 18 दूनी 34, 18 दूनी 36 और शेषफल आपका 11 हो गया, अर्थात आंसर आपका 11 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, उस संख्या से शेषफल में भाग दे देते हैं, नीचे जो शेषफल बचता है वही उसका आंसर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। हम अगले क्लास में मिलते हैं बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।